आज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में किस तरह से शासन अपना स्थापित किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मुगल काल के अंदर बंगाल मुगलों का एक प्रमुख सूबा था। समय समय पर बंगाल की स्थिति यह रही कि जैसे शेरशाह सूरी के समय बंगाल को विभाजित करके कई सरकारों में विभक्त कर दिया था, फिर बाद में कई बार बंगाल का विभाजन कर दिया। और ये समस्या अंग्रेजों के भी सामने आई थी, क्योंकि अविभाजित बंगाल बहुत बड़ी शक्ति था। उस समय बंगाल के अंदर एजुकेशन वगैरह का ठीक था, समृद्ध प्रांत था। अंग्रेजों का भी बंगाल से ही हिंदुस्तान पर सत्ता प्राप्त करने का जो अवसर था वो यहीं से उसे मिला। बंगाल, जिसे आज हम आधुनिक भारत के अंदर पश्चिमी बंगाल कहते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के अंदर चला गया। तो ये पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये तमाम क्षेत्र हैं वो उसमें शामिल थे। यहाँ पर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये व्यापारी कोठियाँ स्थापित की थी। व्यापारी कोठियाँ मतलब अपना व्यापार का एक केंद्र स्थापित किया था, ठीक है। और वहाँ पर हुगली बंदरगाह था, वो सबसे महत्वपूर्ण था। 1651 ईस्वी में यहाँ पर क्या होता है कि शाह शुजा, जो शाहजहाँ का बेटा था, बंगाल का गवर्नर था, उससे अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी है। 1670 से 1700 के बीच बंगाल जो था वह अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों, जिन्हें कहते हैं इंटरलोपर्स कहा जाता था, ने कंपनी नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार किया, जो अंग्रेज व मुगलों के बीच संघर्ष का एक बड़ा कारण बना। क्या वजह थी कि कर मुक्त व्यापार। जो इंटरलोपर थे उनको एक विशेष लाइसेंस प्राप्त था, वो किसी को टैक्स नहीं देते थे, इसलिए बंगाल को भी आय नहीं होती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नहीं होती थी। इस समय जब अलीवर्दी खां गवर्नर था बंगाल का, उसने कलकत्ता व चंद्रनगर में अंग्रेज व फ्रेंच किलेबंदी का विरोध भी किया था, क्योंकि उसे पता था अगर ये किलेबंदी कर लेंगे तो फिर बाद में अलीवर्दी खां के साम्राज्य के लिए मुसीबत बनेगी। इसलिए अलीवर्दी खां ने अपनी स्थिति को देखते हुए कार्य किया। उसने कहा कि ये ऐसी मधुमक्खियां, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, इनको छेड़ोगे तो डंक मारेंगी और इनके साथ सही तरीके से रहोगे तो ये शहद देंगे। कहने का मतलब व्यापारिक फायदा होगा। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन रहा है। वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था। होनहार युवक था। समय की जो स्थिति थी उसको यह समझ पाने में थोड़ा सा नाकाम रहा, इसलिए सिराजुद्दौला के कई विरोधी थे बंगाल में, जिसमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सिराज की एक मौसी थी घसीटी बेगम और उसका प्रमुख सेनापति मीर जाफर। ये रिश्ते में भी इनके रिश्तेदार थे, लेकिन सत्ता के लालच में ये रिश्तेदारी भूल चुके थे और किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। अक्टूबर 1756 ईस्वी में मणिहारी के युद्ध में पूर्णिया के शौकत जंग को पराजित कर दिया था सिराजुद्दौला ने और हत्या भी कर दी थी। उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, उसको बंदी बना लिया था और मीर जाफर की जगह मीर मदान को उसने सेनापति भी नियुक्त कर दिया। मुगल बादशाह फरूख सियार द्वारा दिए गए दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा, जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इंटरलोपर, अपने निजी व्यापार के द्वारा जो दुरुपयोग किया जा रहा था, वह कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू किया। एक तो सिराजुद्दौला उस व्यापार से संतुष्ट था और दूसरी बात उसके विरोधी अंग्रेजों के साथ मिलकर के और उसके खिलाफ एक संगठन बना रहे थे। इसलिए धीरे धीरे दोनों के बीच में कटुता बढ़ती। इसी बीच अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलाबंदी करना शुरू कर दी और वो भी नवाब की बिना इजाजत की। इससे रिश्तों में और कड़वाहट पैदा हो गई। 1756 को 15 जून की बात है, नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को वहाँ से भगा दिया। अंग्रेजों ने फुल्टा टापू पर जाकर के शरण
सिराजुद्दौला ने इस समय कलकत्ता का नाम भी अली नगर रख दिया। 20 जून को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष बच्चे सब थे उसको बंदी बनाकर एक छोटी सी अंधेरी कोठरी के अंदर बंद कर दिया, जिसे काल कोठरी की त्रसादी कहते हैं, क्योंकि उस अंधेरी गर्मी की रात में 23 व्यक्ति सुबह तक मर गए। इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। अंग्रेज इतिहासकार होलवेल ने इसका विवरण दिया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि होलवेल ने यह बढ़ा चढ़ाकर विवरण दिया था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा। यहीं से देखिए कलकत्ता में कि इस अभियान में रॉबर्ट क्लाइव का उदय होगा। उसने एडमिरल वाटसन की सहायता क्लाइव ने की और दोनों सिराजुद्दौला से लोहा लेने के लिए तैयार हो। क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, क्योंकि नवाब का जो प्रभारी अधिकारी था माणिकचंद, वह पहले ही घूस लेकर अंग्रेजों से मिला हुआ था। 9 फरवरी 1757 को कंपनी व सिराज दोनों के बीच में एक संधि होती है और सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाएं तो स्वीकार कर ली, अंग्रेज फैक्ट्रियों को वापस करते हुए युद्ध का हर्जाना भी उसे देना पड़ा। अब अंग्रेजों ने यह ठान लिया कि सिराजुद्दौला को उनके विरोधियों के साथ मिलकर के हटाया जाए। अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी व सिक्के डालने का अधिकार भी इस संधि से प्राप्त कर लिया था, इसलिए ये दोनों काम उन्होंने शुरू कर दिए। अब अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के स्थान पर किसी कठपुतली नवाब को बैठाने की योजना बनाई और इनमें इनका मौका भी मिल गया। कंपनी ने सिराज के जो विरोधी थे, पूर्व सेनापति मिर्जापुर, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ खां और जगत सेठ जो बहुत बड़ा व्यापारी बैंकर था, अमीचंद सेठ ने मिलकर मिर्जाफर को अगला नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने फतेह चंद्र को जगत सेठ की उपाधि दी थी, इसलिए जगत सेठ के नाम से ही परिचित था। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में जगत सेठ की हत्या करवा दी थी। मीर बाद में जो मिर्जाफर के बाद में गद्दी पर बैठा था उसी का दामाद था। 23 जून 1757 को इन दोनों के बीच यानी सिराजुद्दौला व उनके विरोधी व ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मिलकर सिराज पर आक्रमण किया। मार्च 1757 में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को उन्होंने जीत लिया। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद जिले के पास ही 22 मील की दूरी पर एक गांव है पलासी, वहां पर युद्ध हुआ। क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ। पलासी बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। मिर्जाफर, यार लतीफ़ खां, राय दुर्लभ ने नवाब की सेना के साथ विश्वासघात किया। इन्होंने बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। नवाब के वफादार मीर मदान व मोहनलाल लड़ते हुए मारे गए। सिराजुद्दौला को मिर्जाफर ने महल में जाने की सलाह दी। सिराज युद्ध मैदान छोड़कर महल में तो चला गया, लेकिन मिर्जाफर के बेटे मिरन ने उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। 28 जून 1757 को मिर्जाफर बंगाल का नवाब बना। इतिहासकार पनीकर कहते हैं कि प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोग और मीर जाफर ने नवाब अंग्रेजों को बेच दिया। मीर जाफर जो मीर बख्शी था, अमीचंद धनी व्यापारी, जगत सेठ बंगाल का बैंकर था, मानिकचंद कलकत्ता का अधिकारी था, खादिम खान नवाब की सेना का कमांडर था, आदि नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले प्रमुख षड्यंत्रकारी थे। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत है वो उनके अधिकार में आ गया और अब खुले रूप से बंगाल को लूटने लगे। प्लासी के बाद बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों में कठपुतली बना रहा। इस तरह से प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल से शुरुआत की थी और यहीं से कंपनी का उद्भव हुआ और बंगाल का पतन हुआ। धन्यवाद। अरे क्या समस्या है?